एक कहानी आत्मविश्वास की जो भीतर से बदल देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव चित्रपुर में एक लड़का रहता था। नाम था आदित्य। वह दिखने में सामान्य था, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक, लेकिन एक बात उसे सबसे अलग बनाती थी। उसमें आत्मविश्वास की भयानक कमी थी। वह खुद को कभी किसी चीज के लायक नहीं समझता। चाहे स्कूल की प्रतियोगिता हो, क्रिकेट मैच या मंच पर बोलना, वह हर जगह पीछे हट जाता। लोगों ने ताने देना शुरू कर दिया, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू डरपोक है, तेरा कोई भविष्य नहीं। धीरे धीरे वह खुद भी मानने लगा कि वह वाकई बेकार है। उसकी आत्मा पर जैसे एक पर्दा पड़ गया था, एक अदृश्य दीवार जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। एक दिन उसके दादाजी, जो एक बूढ़े लेकिन अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति थे, उसे गांव के बाहर एक गुफा में ले गए। उन्होंने कहा, इस गुफा में एक आईना है, लेकिन यह कोई साधारण आईना नहीं है। यह तुम्हें वही चेहरा दिखाता है जो तुम अपने अंदर से महसूस करते हो। चलो देखो खुद को। आदित्य ने डरते डरते आईने में झांका और वहां उसने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। उसका चेहरा फीका, आंखें बुझी हुई और शरीर कमजोर दिख रहा था। वो डर और हीनता से भरा हुआ था। ये मैं हूं? उसने पूछा। दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, यही वो चेहरा है जिसे तुम हर रोज महसूस करते हो। लेकिन अगर तुम चाहो तो इस चेहरे को बदल सकते हो। इस गुफा में बार बार आकर और खुद से एक सवाल पूछकर, मैं क्या बन सकता हूं अगर मैं डरना छोड़ दूं। उस दिन के बाद आदित्य रोज उस गुफा में जाता। पहले दिन आईने में वही डरावना चेहरा दिखा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर दिन वह खुद से बात करता, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं मंच पर बोल सकता हूं, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। धीरे धीरे आईने में चेहरा बदलने लगा। आंखों में चमक, चेहरे पर आत्मबल, शरीर में स्फूर्ति आ गई। आदित्य को एहसास हुआ कि वह जैसा खुद को देखता है वैसा ही बनता जा रहा है। स्कूल में वार्षिक भाषण प्रतियोगिता होनी थी। पूरे गांव को पता था कि आदित्य इससे दूर भागता था, लेकिन इस बार उसने फॉर्म भर दिया। जब उसका नाम पुकारा गया तो सब चौंक गए। कुछ हंसे, कुछ बोले, फिर बेइज्जती होगी। पर मंच पर खड़ा आदित्य पहले जैसा नहीं था। उसने अपना भाषण आत्मविश्वास से शुरू किया, थोड़ी लड़खड़ाहट पर गहरी सच्चाई। उसने कहा, मैं वो लड़का हूं जो कभी खुद को लायक नहीं समझता था, लेकिन मैंने खुद को बदलना सीखा। मैंने आईने में देखा और सीखा कि असली डर बाहर नहीं, अंदर होता है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। वह प्रतियोगिता नहीं जीता, लेकिन वह खुद को जीत चुका था। आदित्य अब गांव के बच्चों को आत्मविश्वास सिखाने लगा। उसने एक छोटा सा आईना केंद्र खोला जहां वो बच्चों को खुद से बात करना सिखाता था, जैसे उसके दादा ने उसे सिखाया था। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव आया। जो बच्चे डरते थे अब मंच पर कविता सुनाने लगे। जो लड़की कभी बोलती नहीं थी अब स्कूल की प्रधान बनी। जो लड़का खुद को कमजोर समझता था उसने राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ जीत ली। गांव वालों ने एक दिन आदित्य से पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने किसी को कुछ नहीं सिखाया, मैंने बस उन्हें वो आईना दिखाया जिसमें वो खुद को जैसा देखना चाहे वैसा बन सकते हैं। सालों बाद आदित्य एक बड़ा प्रेरक वक्ता बन गया। उसने देश भर में हजारों युवाओं को उनकी आत्मशक्ति से मिलवाया। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आज की पीढ़ी सबसे बड़ी गलती क्या करती है? उसने जवाब दिया, वे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को कमतर आंकते हैं। उन्हें असली आईना देखने की जरूरत है, वो आईना जो अंदर है। क्योंकि जब तुम खुद को पसंद करने लगते हो तब दुनिया भी तुम्हें पसंद करने लगती है। कहानी की शिक्षा, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह तब जन्म लेता है जब हम अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। अगर तुम खुद को लायक मानो तो दुनिया तुम्हें लायक मानेगी। अगर तुम अपने डर से दोस्ती कर लो तो वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे भीतर होते हैं, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी वही है।